नमस्कार दोस्तों। आज हम सर जॉन वुडरफ की एक महान पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र की बात करेंगे। यह किताब सिर्फ तंत्र के सिद्धांतों के बारे में नहीं, यह इसके पीछे छिपी उस चेतना को भी महसूस करवाती है जो इस परंपरा को केवल एक दर्शन नहीं बल्कि एक जीवित अनुशासन बनाती है। सर जॉन वुडरफ, जिन्हें हम आर्थर एवलॉन के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी दुनिया के उन कुछ विद्वानों में से एक थे जिन्होंने भारतीय तंत्र को एक गलत समझे गए रहस्यवाद से निकालकर एक गहरे, व्यवस्थित, दार्शनिक और आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उनका योगदान यह था कि उन्होंने तंत्र को सेंसेशनलिज्म से अलग करके क्लासिकल हिंदू थॉट के ढांचे में उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। वे संस्कृत के गहन विद्वान थे। उन्होंने तंत्र शास्त्र को न केवल पढ़ा बल्कि उसकी आध्यात्मिक भाषा को समझा, उसके सिंबल्स को डिकोड किया और उसकी गहरी मेटाफिजिकल लेयर्स को रेखांकित किया। द प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्रा मूल रूप से एक संवाद, एक व्याख्या और एक क्लैरिटी का प्रयास है। यह किताब उन सभी भ्रमों को दूर करती है जो तंत्रा को केवल रिचुअलिज्म, सेक्सुअलिटी और मिस्टीरियस पावर से जोड़ते हैं। वुडरफ बताते हैं कि तंत्र का वास्तविक आधार चेतना है, कॉन्शियसनेस का विस्तार, उसके स्तरों को जानना और मानव जीवन में शक्ति यानी शक्ति को एक्टिव रूप में अनुभव करना। लेकिन आगे बढ़ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरह के डीप ऑडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम उस दर्शन की ओर बढ़ते हैं जो तंत्र को भारत की सबसे प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में से एक बनाता है। तंत्र शब्द का अर्थ है विस्तार, ताना बाना, वीविंग, एक्सपेंशन। यह उस चेतना का ताना बाना है जो ब्रह्मा से लेकर मनुष्य के अनुभव तक फैला हुआ है। यह वह विज्ञान है जो यह समझाता है कि यूनिवर्स के पीछे एक फंडामेंटल शक्ति है, शक्ति जो केवल एनर्जी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, प्रेजेंस, अवेयरनेस और मूवमेंट है। सर जॉन वुडरफ कहते हैं कि तंत्र उस अप्रोच का नाम है जो वास्तविकता को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटता बल्कि उसे एक इंटरकनेक्टेड होल की तरह देखता है। मनुष्य अलग नहीं है, प्रकृति अलग नहीं है, देवता अलग नहीं है, चेतना अलग नहीं है। सारा कॉस्मोस एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति है और यही तंत्र का पहला सिद्धांत है, यूनिटी थ्रू शक्ति। जब ऑर्डिनरी मन इस दुनिया को देखता है तो उसे सब कुछ अलग अलग नजर आता है। मैं, तुम, यह कमरा, यह जीवन, यह समय, सब कुछ मानो टुकड़ों में बटा हुआ है। तंत्र कहता है यह फ्रैगमेंटेशन वास्तविकता नहीं है, यह केवल परसेप्शन है और जब परसेप्शन बदलता है तो जीवन बदल जाता है। तंत्र परसेप्शन को बदलता है रिचुअल्स या सिंबल्स के जरिए नहीं बल्कि उस चेतना को जागृत करके जो हर चीज में कार्यरत है। इसलिए तंत्र में शिष्यों को हमेशा यह समझाया जाता है कि पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि इनर एक्टिवेशन है। सिंबल्स केवल संकेत नहीं, मंत्र केवल ध्वनि नहीं बल्कि शक्ति युक्त वाइब्रेशन है जो मन के पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यंत्र केवल जियोमेट्रिकल शेप्स नहीं बल्कि चेतना के मैप्स हैं और गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है। द प्रिंसिपल्स ऑफ तंत्र इसी जटिल परंपरा को एक सरल, स्पष्ट ढंग से समझाता है। यह बताता है कि तंत्र का असली उद्देश्य लिबरेशन यानी मोक्ष है, पर वह मोक्ष जो जीवन से भागकर नहीं बल्कि जीवन के केंद्र में उतरकर प्राप्त होता है। तंत्र कहता है संसार नॉट टू एस्केप्ड, इट इज टू बी अंडरस्टूड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसडेंडेड। सर जॉन वुडरफ इस किताब की शुरुआत में यह स्पष्ट करते हैं कि तंत्र को गलत समझने का कारण यह है कि लोग उसे सिंबल्स को लिटरल मान लेते हैं।
डीपर मीनिंग्स को नहीं देखते। उदाहरण के लिए, शिव और शक्ति केवल देवता नहीं, वे कॉन्शियसनेस और एनर्जी के मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स हैं। कुंडलिनी केवल एक सांप नहीं है, वह ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डोरमेंट पोटेंशियल है। चक्कर केवल शरीर में घूमने वाले व्हील्स नहीं हैं, बल्कि कॉन्शियसनेस के सेंटर्स हैं जहां साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी मिलती हैं। और इसीलिए वे कहते हैं तंत्र इज ए प्रैक्टिकल मेटाफिजिक्स, यानी यह मेटाफिजिकल ट्रुथ को अनुभव के माध्यम से समझाने का विज्ञान है। तंत्र को एंशिएंट इंडिया में एक पूर्ण दर्शन माना गया है, क्योंकि तंत्र हर स्तर पर काम करता है। यह ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, यह माइंड के पैटर्न्स को स्टडी करता है, यह सटल बॉडी और प्राण को मैकेनिक्स बताता है, यह कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से जोड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह शक्ति यानी शक्ति को केंद्र में रखता है, क्योंकि बिना शक्ति के न तो सृष्टि है, न अनुभव, न आत्मज्ञान। वुडरफ कहते हैं तंत्र इज द साइंस ऑफ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। रियलिटी स्टैटिक नहीं, डायनेमिक है। शिव उस स्टैटिक ट्रुथ का प्रतीक है, प्योर कॉन्शियसनेस का। शक्ति उस डायनेमिक मूवमेंट का प्रतीक है, यानी क्रिएटिव पावर। और मनुष्य वही इवॉल्व करता है जहाँ दोनों का संतुलन होता है। अब कल्पना करें एक जीवन जिसमें चेतना तो है पर ऊर्जा नहीं, वह जीवन इनर्ट हो जाता है। एक जीवन जिसमें ऊर्जा तो है पर चेतना नहीं, वह जीवन क्योटिक हो जाता है। तंत्र कहता है शिव और शक्ति का सामंजस्य ही मुक्ति है। वुडरफ सबसे पहले बात करते हैं कि तंत्र को गलत क्यों समझा गया, क्योंकि इसके सिंबल्स गहरे हैं और लोग उन्हें सतही रूप से पढ़ते हैं। दूसरा, क्योंकि तंत्र डिसिप्लिन, प्योरिटी और कॉन्शियसनेस की मांग करता है, पर लोग इसे शॉर्टकट के रूप में देखने लगे। तीसरा, क्योंकि तांत्रिक टेक्स्ट एक इनिशियल ट्रेडिशन का हिस्सा है, उन्हें समझने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। इन्हीं कारणों से तंत्र का क्लासिकल स्वरूप खो गया, लेकिन सर जॉन वुडरफ ने उसी की गरिमा को रिस्टोर किया। अब हम तंत्र के कोर फिलोसफिकल पिलर्स की ओर चलते हैं, जिन्हें समझे बिना पुस्तक समझ में नहीं आती। पहला पिलर है शक्ति एज द सोर्स ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस। हर अनुभव, हर भावना, हर विचार, हर इच्छा, हर परिवर्तन शक्ति का एक्सप्रेशन है। तंत्र का यह सिद्धांत साइकोलॉजी तक को रीडिफाइन करता है। हम केवल मानसिक बीइंग्स नहीं, हम एनर्जेटिक बीइंग्स हैं। दूसरा पिलर, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी आर इनसेपरेबल। जैसे आग और उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि तंत्र ड्युअलिटी को डिसॉल्व करता है। यह कहता है कि जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, वह उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एनर्जी फॉर्म है। तीसरा पिलर है द बॉडी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल, इट इज ए व्हीकल। जहाँ कुछ परंपराएं शरीर को बाधा मानती हैं, तंत्र शरीर को टेम्पल कहता है। यह कहता है कि शरीर और मन दोनों माध्यम हैं, बीइंग टू बी प्योरिफाइड एंड अवेकन्ड। चौथा पिलर है एक्सपीरियंस ओवर बिलीफ। तंत्र में बिलीफ सेकेंडरी है, अनुभव प्राइमरी है। यह ट्रेडिशन कहता है व्हाट यू हैव नॉट रियलाइज्ड इज नॉट येट योर ट्रुथ। सर जॉन वुडरफ बार बार यह बात लिखते हैं कि तंत्र में थ्योरी केवल शुरुआत है, प्रैक्टिस ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। और यहाँ से एक बहुत सुंदर इंसाइट निकलती है। तंत्र मनुष्य को उसकी पूरी संभाव्यता की याद दिलाता है। यह कहता है कि मानव जीवन अल्प नहीं विशाल है, चेतना सीमित नहीं असीम है, और शक्ति डोरमेंट नहीं जागृत की प्रतीक्षा कर रही है। जीवन का प्रत्येक अनुभव शक्ति की एक तरंग है। जब मन डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो वह शक्ति की असंतुलित तरंग होती है। जब मन शांत हो जाता है तो वह शक्ति की संतुलित तरंग होती है। तंत्र इन तरंगों को समझाना सिखाता है। सर जॉन वुडरफ बताते हैं कि यह साइंस दो स्तरों पर काम करती है।
एक इनर लेवल पर जहाँ कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है और एक आउटर लेवल पर जहाँ मानव जीवन रिफाइंड होता है। यह पुस्तक बार बार यह स्पष्ट करती है कि तंत्र नैतिकता से अलग नहीं है, यह डिसिप्लिन से अलग नहीं है, यह प्योरिटी से अलग नहीं है, बल्कि यह सब तंत्र का आधार है। तंत्र इंटीग्रिटी मांगता है, प्योरिटी मांगता है, विल पावर मांगता है, अवेयरनेस मांगता है, और यही कारण है कि यह परंपरा गुरु की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। गुरु केवल टीचर नहीं बल्कि एनर्जी ट्रांसमीटर भी है। उनके माध्यम से शक्ति जागृत होती है, क्योंकि अवेकन कॉन्शियसनेस ही जागृत कॉन्शियसनेस को जागृत करती है। वुडरफ बताते हैं कि तंत्र का हर रिचुअल मन की किसी गहराई को अनलॉक करता है। उदाहरण के लिए, यंत्र आपको फोकस सिखाता है, मंत्र आपको वाइब्रेशनल अलाइनमेंट सिखाता है, पूजा आपको सरेंडर सिखाती है, ध्यान आपको स्टिलनेस सिखाता है, और सेवा आपको ईगो डिसोल्यूशन सिखाती है। तंत्र में हर क्रिया सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल दोनों है। इसलिए तंत्र केवल एक स्पिरिचुअल सिस्टम नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल साइंस भी है। तंत्र रियलिटी को समझने का एक नया तरीका देता है। रियलिटी 3 स्तरों पर ऑपरेट करती है, एक फिजिकल लेवल पर, एक सटल लेवल पर और एक कैजुअल लेवल पर। तंत्र इन तीनों को एक कंटिन्यूम की तरह देखता है, न कि 3 अलग अलग वस्तुएं। मनुष्य ब्रह्मांड का छोटा रूप है, माइक्रोकॉस्म, और ब्रह्मांड मनुष्य का विशाल रूप है, यानी मैक्रोकॉस्म। दोनों के बीच कॉरस्पॉन्डेंस है। तंत्र इसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहता है। जैसा मनुष्य में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। सर जॉन वुडरॉफ कहते हैं कि यही प्रिंसिपल तंत्र को मेटाफिजिक्स से लिविंग साइंस बनाता है। जब कोई व्यक्ति तंत्र के मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे एक भीतर की शक्ति को महसूस करने लगता है, एक सटल प्लॉशन, एक अवेयरनेस का विस्तार, एक डीप स्टिलनेस जो शब्दों से परे है। यह शक्ति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उभरती है, जैसे भोर की रोशनी अंधकार को हटाते हुए आती है। तंत्र का मार्ग कठिन नहीं है, पर यह जागरूकता मांगता है। यह इंटेंसिटी नहीं, सिंसियरिटी मांगता है, और यही इस पुस्तक का कोर है। तंत्र लाइफ को रिजेक्ट नहीं करता, एनहेंस करता है। यहाँ तक कि सर जॉन वुडरॉफ कहते हैं, टू नो तंत्र इज टू नो द डायनेमिक हार्ट ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। चेतना केवल समझने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने का क्षेत्र है। सर जॉन वुडरॉफ अपनी व्याख्या में बार बार इस बात को जोर देते हैं कि तंत्र कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस की एक सटल साइंस है जो व्यक्ति को उसकी अंदरूनी संरचना से जोड़ती है। और इस साइंस का पहला और सबसे मूलभूत सिद्धांत यह है कि विश्व एक जीवित शक्ति है। यह यूनिवर्स मैकेनिकल नहीं है, यह केवल पदार्थों का खेल नहीं है। इसके केंद्र में एक जीवंत इंटेलिजेंट प्रेजेंस है जिसे तंत्र शक्ति कहता है। शक्ति को समझना तंत्र को समझने की शुरुआत है। वुडरॉफ कहते हैं कि आधुनिक लोग शक्ति को केवल फोर्स के रूप में देखते हैं, लेकिन तंत्रिक दृष्टिकोण से शक्ति केवल बल नहीं, वह क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। वह पूर्णता है जो चलती भी है और जानती भी है। कॉन्शियसनेस और एनर्जी का यह अद्वैत संबंध तंत्र की आधारशिला है, और इस संबंध से ही व्यक्ति अपने भीतर होने वाले सटल मूवमेंट्स को रिसीव करना शुरू करता है। जब हम संसार को देखते हैं तो हमें क्रियाएं, व्यक्तित्व, इच्छाएं, संघर्ष, उपलब्धियां, असफलताएं दिखाई देती हैं, लेकिन तंत्र इन्हें सरफेस फिनोमेना कहता है। इनके पीछे एक गहरी स्ट्रक्चर है, एक सटल आधार, और वही शक्ति की मैनिफेस्टेड फॉर्म है। मनुष्य उसी सटल फाउंडेशन के साथ जुड़कर एक्सपैंड होता है। तंत्र का दावा है कि हर व्यक्ति मूल रूप से इस शक्ति का अंश है, पर वह इस तथ्य को भूल गया है। उसके अनुभव, उसके संस्कार, उसका कंडीशनिंग, उसकी सामाजिक धारणाएं, ये सब उसकी चेतना पर परतें चढ़ा देती हैं। तंत्र इन परतों को नहीं हटाता,
वह जागरूकता को इतना गहरा कर देता है कि इन परतों के आर पार देखा जा सके। सर जॉन वुडरफ कहते हैं, तंत्र कॉन्शियसनेस का साइंस है, कॉन्शियसनेस इन इट्स डायनेमिक एक्सप्रेशन। यही कारण है कि तंत्र मन को सप्रेस नहीं करता, वह मन को ट्रांसफॉर्म करता है। वह डिजायर्स को रिजेक्ट नहीं करता, उनकी वास्तविक प्रकृति को रिवील करता है। वह दुनिया से भागने को प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि दुनिया को डिवाइन मैनिफेस्टेशन की तरह देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसी अप्रोच के कारण तंत्र जीवन का विरोध नहीं है, तंत्र जीवन का रिफाइनमेंट है। तांत्रिक नॉलेज को 3 मुख्य कैटेगरीज में समझा जा सकता है: ज्ञान, क्रिया और इच्छा। ज्ञान कॉन्शियसनेस का प्रकाश है, क्रिया शक्ति की गति है और इच्छा वह सीड इम्पल्स है जिससे मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। मनुष्य इन तीनों के बीच कांस्टेंट डांस में जीता है। उसका हर कार्य, हर निर्णय, हर भावना, हर आकांक्षा इसी त्रिगुणात्मक प्रणाली से संचालित होती है। तंत्र इसे केवल एक्सप्लेन न करके एक्सपेरिमेंटल बनाता है। वुडरॉफ यह बात बड़ी सुंदरता से कहते हैं कि मनुष्य केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, वह सटल बॉडी भी है, जिसे तांत्रिक ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह सटल बॉडी प्राण, नाड़ी, चक्र और मन की सटल टेंडेंसीज से निर्मित है। यह शरीर एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है, डिजायर्स को प्रोसेस करता है और कॉन्शियसनेस के साथ सतत संवाद करता है। तांत्रिक प्रैक्टिसेस इसी सटल बॉडी को रिफाइन करती हैं, क्योंकि बिना रिफाइनमेंट के अवेयरनेस एक्सपेंड नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह जैसे गंदे कान से प्रकाश स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अनरिफाइंड माइंड सत्य को नहीं देख सकता। तंत्र कहता है कि मनुष्य में कई स्तरों की अवेयरनेस होती है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। साधारण व्यक्ति इनका केवल पहाड़ की चोटी मात्र से अनुभव करता है, जैसे विशाल समुद्र का केवल सतही भाग। तंत्र मनुष्य को उसके इंटायर डेप्थ से परिचित कराता है। यही कारण है कि इसे मनोविज्ञान का आध्यात्मिक साइंस भी कहा जा सकता है। अब हम एक महत्वपूर्ण विषय की ओर बात करते हैं, कुंडलिनी। सर जॉन वुडरॉफ कुंडलिनी को एक केवल माइथिकल सरपेंट के रूप में नहीं देखते। वे स्पष्ट करते हैं कि कुंडलिनी वह डोरमेंट कॉन्शियसनेस है जो ह्यूमन सिस्टम में बंद पड़ी एक तालाब की तरह है। आधुनिक शब्दों में कहे तो यह व्यक्ति के भीतर मौजूद पोटेंशियलिटी की वो अंतहीन ऊर्जा है जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। तंत्र कुंडलिनी को जगाने की नहीं, बल्कि उसे सही ओरिएंटेशन देने की बात करता है, क्योंकि शक्ति जागृत तो हमेशा होती है, पर उसका अनुभव व्यक्ति पर निर्भर करता है। वुडरॉफ कहते हैं कि कुंडलिनी का जागरण कोई ड्रामेटिक घटना नहीं होती, जैसे किस्से कहानियों में दिखाया जाता है। यह एक स्लो, स्टेडी, रिफाइंड एक्सपेंशन है जो व्यक्ति की अवेयरनेस को धीरे धीरे नया रूप देती है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो उसका अर्थ है कि चेतना के भीतर क्लैरिटी बढ़ रही है। व्यक्ति अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर्स, अपने विचारों के मूल कारणों को पहचानने लगता है। वह रिएक्ट कम करता है, रिस्पॉन्ड अधिक करता है। वह दुनिया को थ्रेट की जगह मिस्ट्री के रूप में देखने लगता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे सटल और सुंदर पक्ष है। तंत्र की एक महत्वपूर्ण टीचिंग यह है कि हर चक्कर चेतना का एक स्तर है। मूलाधार ग्राउंडिंग का स्तर है, स्वादिष्ठान इमोशंस का, मणिपुर विल पावर का, अनाहत कंपैशन का, विशुद्धि एक्सप्रेशन का, आज्ञा क्लैरिटी का और सहस्तार श्रेष्ठता का। वुडरॉफ स्पष्ट करते हैं कि ये चक्कर केवल मेटाफर्स नहीं हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर, एवोल्यूशन के रियल सेंटर्स हैं। जब व्यक्ति किसी चक्कर में फंसा रहता है तो वह जीवन को उसी लेंस से देखता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति स्वादिष्ठान की इमोशंस पैटर्न में अटका है तो वह हर चीज को भावनात्मक उलझनों से देखेगा। यदि कोई मणिपुर की असंतुलित ऊर्जा में है तो उसका जीवन संघर्ष और नियंत्रण की इच्छा से भरा रहेगा। तंत्र व्यक्ति को इन लेंसेज से बाहर निकालकर एक होलिस्टिक विजन देता है। इस होलिस्टिक विजन का पहला कदम सरेंडर है।
तंत्र स्वीकार करता है कि ईगो सीमित है, बुद्धि सीमित है, एक्सपीरियंस भी सीमित है, लेकिन सरेंडर का अर्थ हार मान लेना नहीं। सरेंडर का अर्थ है अस्तित्व की विशालता को स्वीकार करना और उसके प्रति खुल जाना। वुडरॉफ यह ब्यूटीफुली कहते हैं कि जब व्यक्ति सरेंडर करता है, कॉन्शियसनेस उसके भीतर वैसी ही बहती है जैसे नदी को कोई नई राह मिल जाए। तंत्र का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है मंत्र। वुडरॉफ बताते हैं कि मंत्र किसी शब्द का मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है। मंत्र वाइब्रेशन है, वह एक जीवन शक्ति है, वह कॉन्शियसनेस को अलाइन करती है, वह माइंड के स्कैटर्स पैटर्न को एक डायरेक्शन देती है। जिस तरह संगीत सुनकर मन का भाव बदल जाता है, वैसे ही मंत्र से मन का पैटर्न बदल जाता है। तंत्र कहता है ध्वनि में शक्ति होती है, क्योंकि ध्वनि क्रिएशन की पहली एक्टिविटी है। ओम को इसी कारण आद्य ध्वनि कहा गया है। जो व्यक्ति मंत्र के साथ रेजोनेट करता है तो वह कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होता है। इसी प्रकार यंत्र एक जियोमेट्रिकल डायग्राम नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस का मैप है। हर यंत्र किसी ऊर्जा का स्ट्रक्चर है, जैसे किसी घर का नक्शा घर की संरचना का रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही यंत्र कॉस्मिक ट्रुथ की संरचना का रिप्रेजेंटेशन है। वुडरॉफ बताते हैं कि यंत्र देखना, उसे ड्रॉ करना या मेडिटेट करना व्यक्ति के सटल माइंड को रिफाइन करता है। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आते हैं कि तंत्र का अंतिम लक्ष्य क्या है। वुडरॉफ कहते हैं तंत्र का लक्ष्य लिबरेशन है, पर लिबरेशन तंत्र की भाषा में भागना नहीं है। यह संसार में रहते हुए उसकी वास्तविक प्रकृति को देख पाने की क्षमता है। तंत्र कहता है संसार आपको बांधता नहीं, आपका परसेप्शन आपको बांधता है। जब परसेप्शन क्लियर हो जाता है, व्यक्ति भीतर से मुक्त हो जाता है। तंत्र लिबरेशन को थ्री फोल्ड तरीके से डिफाइन करता है। ज्ञान की मुक्ति, जहाँ इग्नोरेंस डिसॉल्व हो जाता है। शक्ति की मुक्ति, जहाँ व्यक्ति अपने पोटेंशियल्स को रिकॉग्नाइज करता है। अनुभव की मुक्ति, जहाँ जीवन का हर क्षण डिवाइन प्रेजेंस बन जाता है। सर जॉन वुडरॉफ कहते हैं कि तांत्रिक पाथ ऑर्डिनरी लाइफ को डिवाइन लाइफ में बदल देता है। यह ध्यान को लाइफ से अलग नहीं करता, बल्कि लाइफ को ही मेडिटेशन बना देता है। यह पूजा को एक रिचुअल नहीं, एक इनर अवेकनिंग बना देता है। यह शरीर को एक बर्डन नहीं, एक पवित्र व्हीकल मानता है। तंत्र कहता है कि मनुष्य जो खोज रहा है, पीस, जॉय, फुलफिलमेंट, मीनिंग, यह सब उसके भीतर पहले से है, उसे बस जागना है। और यह अवेकनिंग अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे अनफोल्ड होती है, जैसे लोटस की पंखुड़ियां खुलती हैं। अब हम तंत्र के सबसे प्रोफाउंड इंसाइट्स में से एक की ओर बढ़ते हैं। तंत्र कहता है कि रियलिटी स्टैटिक नहीं, रियलिटी एक कंटिन्यूस अनफोल्डिंग है। हर क्षण ब्रह्मांड मैनिफेस्ट हो रहा है, हर क्षण शक्ति एक्टिव है, हर क्षण चेतना नए रूप ले रही है। इसलिए व्यक्ति केवल ऑब्जर्वर नहीं, पार्टिसिपेंट है। वह ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, उसकी अभिव्यक्ति है। वुडरॉफ कहते हैं व्हेन यू अंडरस्टैंड शक्ति यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जब तुम शक्ति को समझते हो तब तुम खुद को समझते हो। जब आप शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपनी कैपेसिटीज, अपनी फ्रेजाइलिटीज, अपनी डिजायर, अपने फियर्स सबको एक नई क्लैरिटी से देखते हो। आप भीतर के chaos को शक्ति का मूवमेंट समझने लगते हो। आप जीवन के संघर्षों को पनिशमेंट नहीं, ग्रोथ के इंस्ट्रूमेंट समझने लगते हो। तंत्र दुनिया को बदलने के लिए नहीं कहता, वह दुनिया को देखने के आपके ढंग को बदलने के लिए कहता है। और जब यह ढंग बदल जाता है तो जीवन स्वाभाविक रूप से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक है। अब हम तंत्र के गहरे मेटाफिजिकल आधार की बात करते हैं, जहां मानव अनुभव और कॉस्मिक रियलिटी एक ही हो जाते हैं। सर जॉन वुडरफ इस तर्क को समझाने के लिए दो ऐसे शब्दों का परिचय देते हैं जो तंत्र के हृदय में हैं। एक है स्पंदा और एक है प्रकाश। स्पंद का अर्थ होता है कंपन, मूवमेंट, वह सटल वाइब्रेशन जिसके कारण अस्तित्व जीवित रहता है। और दूसरा है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है अवेयरनेस, वह क्लैरिटी
जिसके कारण अस्तित्व को जाना जा सकता है। तंत्र कहता है कि सृष्टि प्रकाशा और स्पंद के इटरनल डेंस से उत्पन्न होती है। चेतना स्टैटिक नहीं है, वह ल्यूमिनस भी है और एक्टिव भी। वह जागृत भी है और गतिमान भी। शिव उसका प्योर अवेयरनेस है और शक्ति उसका लिविंग मूवमेंट। सर जॉन वुडरफ कहते हैं कि मानव मन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह रियलिटी को दो हिस्सों में बांट देता है, एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जर्व्ड। पर तंत्र कहता है कि दोनों एक ही हैं। जो देख रहा है और जो दिखाई दे रहा है, दोनों एक ही चेतना के दो पहलू हैं। यह इंसाइट जितनी सरल दिखता है उतना ही गहरा है। जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है तब उसके मन का सारा द्वंद्व, सारा विभाजन, सारी संघर्षशीलता धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। यही कारण है कि तंत्र ड्यूलिटी को ऑब्स्टकल नहीं मानता, वह ड्यूलिटी को गेटवे मानता है। जहाँ द्वैत है वहीं से अद्वैत की अनुभूति शुरू होती है। द्वैत मूवमेंट है और अद्वैत स्टिलनेस। दोनों एक ही सच के रूप हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण तांत्रिक विचार की बात करते हैं, माया। वुडरफ माया को इल्यूजन नहीं कहते, वे कहते हैं माया वह क्रिएटिव पावर है जो इनफाइनाइट को फाइनाइट के रूप में दिखाती है। माया सत्य को छिपाती नहीं, माया सत्य को व्यक्त करती है। जैसे कोई कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने इनर विजन को व्यक्त करता है, वैसे ही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस माया के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। इसलिए माया नकारात्मक नहीं, क्रिएटिव है। वह डिसेप्शन नहीं, एक्सप्रेशन है। लेकिन मनुष्य अज्ञान के कारण एक्सप्रेशन को अल्टीमेट रियलिटी समझ लेता है और संघर्ष वहीं से शुरू होता है। जब व्यक्ति माया को क्रिएटिव पावर की तरह समझ लेता है तब जीवन अचानक सुंदर लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि विश्व कोई परीक्षा नहीं बल्कि एक ग्रैंड प्ले है, एक लीला, और वह स्वयं उस प्ले का पार्टिसिपेंट भी है और उसका विटनेस भी। वुडरफ कहते हैं यही तांत्रिक विजन है। वर्ड इज रियल एज एक्सप्रेशन, अनरियल एज इंडिपेंडेंट। यानी दुनिया अभिव्यक्त रूप में वास्तविक है पर वह अपने आप में अल्टीमेट नहीं, अल्टीमेट है चेतना। अब हम तांत्रिक साइकोलॉजी की ओर आते हैं। तंत्र मनुष्य को 3 शरीरों के फ्रेमवर्क में समझाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर फिजिकल है, जो दिखाई देता है, जो क्रिया करता है, जो एजिंग का अनुभव करता है। सूक्ष्म शरीर मन और प्राण का क्षेत्र है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, इम्प्रेशन, हैबिट्स ऑल डिसाइड हियर। और कारण शरीर उस गहरी चुप्पी का स्थान है जहाँ इम्प्रेशंस एक सीड की तरह रहते हैं। यह मनुष्य के मूल टेंडेंसी का स्रोत है। सर जॉन वुडरफ बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन स्थूल शरीर से नहीं शुरू होता, वह सूक्ष्म और कारण शरीर से शुरू होता है। जब व्यक्ति अपनी टेंडेंसी, अपनी रिएक्शंस, अपने पैटर्न्स को पहचान लेता है तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तंत्र कहता है कि मनुष्य अपनी आदतों से नहीं जकड़ा, वह अपनी अनकॉन्शियस टेंडेंसी से जकड़ा है। इसलिए रिचुअल्स का उद्देश्य हैबिट्स बदलना नहीं, कॉन्शियसनेस बदलना है। और जब कॉन्शियसनेस बदलती है तो हैबिट्स अपने आप बदल जाती है। मन कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं, वह थॉट्स की नदी है। यह नदी कभी शांत रहती है, कभी टर्बुलेंट, लेकिन नदी टर्बुलेंट हो या शांत, पानी पानी ही रहता है। उसी तरह मन टर्बुलेंट हो या शांत, चेतना चेतना ही रहती है। तंत्र का लक्ष्य मन को रोकना नहीं, मन की प्रकृति को जानना है। वुडरॉफ कहते हैं जब व्यक्ति मन को फ्रेंड की तरह ऑब्जर्व करता है, एनिमी की तरह सप्रेस नहीं करता, तब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि उसे फाइटिंग एनर्जी नहीं मिलती। वह खुद को सेटल कर लेता है और सेटल होते ही चेतना स्पष्ट दिखने लगती है। यह तांत्रिक अप्रोच अत्यंत साइंटिफिक है। इसमें रिप्रेशन नहीं, रिकॉग्निशन है। इसमें जजमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। यह एक्सेप्टेंस का मार्ग है। अब हम उस टीचिंग की बात करते हैं
जो तांत्रिक मार्ग का सेंट्रल एक्सिस है, शक्ति विदिन। तंत्र कहता है कि शास्त्र बाहरी शक्ति की बात नहीं करते, वे आपके भीतर मौजूद उस सटल फोर्स की बात करते हैं जो आपकी चेतना को एक्सपैंड करने की क्षमता रखती है। यह शक्ति हर व्यक्ति में है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। उसका जागरण आपकी रेडीनेस पर निर्भर करता है, और रेडीनेस का अर्थ है शांति, सिंसियरिटी, अवेयरनेस और ओपननेस। वुड्रॉफ कहते हैं कि शक्ति का जागरण ड्रामेटिक नहीं, इंटीमेट होता है। यह कोई एक्सप्लोशन नहीं, यह एक ब्लॉसमिंग है। जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही चेतना धीरे धीरे खुलती है। तंत्रिक टेक्स्ट्स इस ओपनिंग को 7 स्टेजेस में बताते हैं, पर वे स्टेजेस सिंबॉलिक हैं। असल जर्नी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन एक बात कॉमन होती है। अवेकनिंग के साथ व्यक्ति में 3 बदलाव आते हैं। पहला है एक गहरी क्लैरिटी, वह दुनिया को अधिक क्लैरिटी से देखता है, बिना बायसेस के, बिना कंडीशनिंग के। दूसरा है एक गहरा शांति भाव, चाहे बाहरी परिस्थितियां टर्बुलेंट हो, भीतर का केंद्र स्थिर रहता है। तीसरा है एक स्पॉन्टेनियस कंपैशन, यह कंपैशन फोर्स नहीं होता, वह जागरण का स्वाभाविक फल है, जैसे चंद्रमा का स्वभाव प्रकाश देना है। अब हम तंत्र की एक सटल टीचिंग की बात करते हैं, एनर्जी फॉलोज अवेयरनेस। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं, ऊर्जा वहाँ बहने लगती है। इसलिए तंत्र में डिस्ट्रैक्शन को बड़ा ऑब्स्टकल माना गया है। डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी को डिसिपेट करता है, जबकि अवेयरनेस आपकी एनर्जी को कंसंट्रेट करती है। जब एनर्जी कंसंट्रेट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो जाता है। वुड्रॉफ कहते हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, ये माइंड को रिफाइन करती है, अलाइन करती है। कंट्रोलिंग लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, रिफाइनिंग लीड्स टू हार्मनी। यह हार्मनी तांत्रिक लाइफ का मूल है। अब हम माया के बाद एक और प्रोफाउंड कंसेप्ट पर आते हैं, काल, समय की शक्ति। तंत्र कहता है कि समय केवल क्लॉक टाइम नहीं, समय कॉन्शियसनेस का अनफोल्डिंग है। आपका एवोल्यूशन समय के भीतर अनफोल्ड होता है। हर घटना, हर अनुभव, हर संबंध, ये सब एवोल्यूट के स्टेजेस हैं। वुड्रॉफ कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपकी ग्रोथ के लिए होता है, यदि उसे सही दृष्टि से देखा जाए। जब व्यक्ति रेजिस्टेंस छोड़ देता है, जीवन एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि तब वह टाइम के फ्लो के साथ चलने लगता है, उसके विरुद्ध नहीं। अब हम बात करते हैं तंत्र के प्रैक्टिकल फाउंडेशन कहा जाता है, जिसे अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंस। वुड्रॉफ कहते हैं श्वास उस सटल ब्रिज की तरह है जो बॉडी, माइंड और एनर्जी को जोड़ता है। श्वास में अवेयरनेस लाना तांत्रिक प्रैक्टिसेस का पहला द्वार है, क्योंकि जब श्वास धीमी, स्टेडी और कॉन्शियस हो जाती है, माइंड अपने आप सेटल हो जाता है। उस समय व्यक्ति अपने भीतर स्पंद का अनुभव करता है, एक वाइब्रेशन का अनुभव करता है। स्पंद का अनुभव शक्ति का पहला संकेत है। अब हम जीवन को नया विजन देने की बात करते हैं। तंत्र कहता है जीवन सेपरेट नहीं, जीवन पवित्र है। हर अनुभव पवित्र है, हर भावना पवित्र है, हर चुनौती पवित्र है, हर फेलियर पवित्र है, क्योंकि वह कॉन्शियसनेस को ग्रो करता है। तंत्र इस दुनिया को डिवाइन प्लेग्राउंड कहता है, जहाँ प्रत्येक आत्मा एक रोल निभा रही है। कोई रोल छोटा नहीं, कोई रोल बड़ा नहीं, जो भी रोल है वह एवोल्यूशन का हिस्सा है। सर जॉन वुड्रॉफ कहते हैं जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसका अहंकार डिसॉल्व होने लगता है। वह खुद को यूनिवर्स के अगेंस्ट नहीं, यूनिवर्स के साथ महसूस करता है, और जिस क्षण यह अलाइनमेंट होता है, जीवन में अनकही सहजता आ जाती है। संघर्ष कम हो जाते हैं, द्वंद्व मिटने लगते हैं, भीतर एक स्थिर प्रकाश महसूस होने लगता है। सर जॉन वुड्रॉफ बताते हैं कि तांत्रिक कॉस्मोलॉजी एक ऐसी संरचना है जो इंसानों को नहीं बांधती,
बल्कि उनके भीतर जो छिपा है उसे पहचानने का मार्ग दिखाती है। यह कॉस्मोलॉजी केवल दुनिया की रचना का वर्णन नहीं है, यह कॉन्शियसनेस की अनफोल्ड होने की कहानी है। और यह कहानी बाहर ब्रह्मांड में नहीं, आपके भीतर भी घट रही है। तंत्र के अनुसार सृष्टि तत्व के माध्यम से अनफोल्ड होती है। तत्व का अर्थ है प्रिंसिपल, मूल तत्व, वह आधारभूत सत्य है जिससे एक्सपीरियंस निर्मित होता है। वुड्रॉफ बताते हैं कि तंत्र शास्त्र में 36 तत्व का वर्णन मिलता है, पर इनका उद्देश्य किसी जटिल दार्शनिक सूची को याद करना नहीं है। उनका उद्देश्य यह समझना है कि कॉन्शियसनेस कैसे स्टेप बाय स्टेप खुद को मैनिफेस्ट करती है। यह जर्नी सहस्त्रार से शुरू होकर मूलाधार तक आती है और व्यक्ति की स्पिरिचुअल जर्नी मूलाधार से सहस्त्राधार की ओर जाती है। यह दो दिशाएं, एक अवरोहण और एक आरोहण, तंत्र के हृदय में है। अवरोहण में चेतना एनर्जी बनती है, फॉर्म बनती है, मैटर बनती है। आरोहण में मैटर एनर्जी बनती है, एनर्जी अवेयरनेस बनती है और अवेयरनेस प्योर कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व हो जाती है। यह चक्र अनंत है और हर मनुष्य इस चक्र का जीवित प्रतिनिधि है। वुड्रॉफ लिखते हैं कि 5 सबसे मूलभूत तत्व वे हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन तंत्र कहता है कि ये केवल फिजिकल एलिमेंट्स नहीं, ये हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी भी है। पृथ्वी स्थिरता है, ग्राउंडिंग है। जल भावना है, फ्लूइडिटी है। अग्नि इच्छा शक्ति है, ट्रांसफॉर्मेशन है। वायु बुद्धि है, मूवमेंट है। और आकाश एक्सपेंडेड अवेयरनेस है। जब व्यक्ति की माइंड स्ट्रक्चर इन पांचों में संतुलित होती है तब जीवन एफर्टलेस महसूस होता है। जब इम्बैलेंस होता है, माइंड रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टेड या हैवी हो जाता है। तंत्र का उद्देश्य इन तत्वों का संतुलन है, क्योंकि संतुलन के बिना अवेयरनेस स्थिर नहीं रह सकती। अब हम प्रकृति और पुरुष के तांत्रिक समझ की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा विषय जिसे समझने से तंत्र की आधी जटिलता तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष शुद्ध चेतना है, ऑब्जर्वर है, विटनेस है, अनटच्ड है, और प्रकृति वह शक्ति है जिससे सभी क्रियाएं, सभी अनुभव, सभी रूप उत्पन्न होते हैं। लेकिन तंत्र सांख्य से आगे जाकर कहता है कि पुरुष और प्रकृति अलग नहीं, उनका सेपरेशन केवल एक अनुभव का स्तर है। शिव और शक्ति एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते, उनका अलगाव केवल उस माइंड का इल्यूजन है जिसने अभी तक यूनिटरी कॉन्शियसनेस को अनुभव नहीं किया। जब व्यक्ति जागता है, उसे दिखता है जो विटनेस है और जो विटनेस्ड है, वे दोनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं। विटनेस भी शक्ति का प्ले है, विटनेस्ड भी शक्ति का प्ले है। इसलिए तंत्र कहता है कि लिबरेशन ड्यूलिटी के कोलैप्स से होता है, लेकिन यह कोलैप्स किसी स्ट्रगल से नहीं होता, यह कोलैप्स अवेयरनेस से होता है। जब आप देखते हैं, बस देखते हैं, बिना संघर्ष, बिना नियंत्रण, बिना विरोध, तब ड्यूलिटी डिसॉल्व होने लगती है। अब हम गुण की ओर आते हैं, सत्व, रजस और तमस। यह तीनों गुण हर अनुभव, हर व्यवहार, हर थॉट पैटर्न को प्रभावित करते हैं। तमस इनर्शिया, हैवीनेस, डार्कनेस नहीं है। तमस ग्राउंडिंग का भी स्रोत है। रजस केवल रेस्टलेसनेस नहीं है, यह एनर्जी और डायनेमिज्म का स्रोत है। सत्व क्लैरिटी और हार्मनी का स्रोत है। जीवन इन तीनों का सतत इंटरप्ले है। कोई भी मनुष्य एक ही गुण का शुद्ध प्रतिनिधि नहीं होता, पर तंत्र का उद्देश्य तमस को शांत करना, रजस को रिफाइन करना और सत्व को एक्सपैंड करना है, क्योंकि एलिवेटेड सत्व ही व्यक्ति को ट्रांसडेंसी के लिए तैयार करता है। वुड्रॉफ कहते हैं कि गुण को सप्रेस करना संभव नहीं, केवल उन्हें अंडरस्टैंड करके ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जब व्यक्ति तमस को एक्सेप्ट करता है, वह कल्याण के योग्य हो जाता है, क्योंकि तब इनशिया अवेयरनेस में बदलने लगती है। जब व्यक्ति रजस की फायर को डायरेक्शन देता है, वह विल पावर बन जाती है। और जब व्यक्ति सत्व को नॉरिश करता है, वह पीस और विजडम में बदलने लगती है। तंत्र कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम अवेयरनेस है, दूसरा कदम एक्सेप्टेंस और तीसरा सरेंडर। यह सरेंडर
किसी फोर्स के सामने नहीं, यह सरेंडर उस रियलिटी के सामने है जिसे आप समझना शुरू कर रहे हैं। जब मन सरेंडर करता है तब ऊर्जा के भीतर का रेजिस्टेंस डिसॉल्व होता है, और जब रेजिस्टेंस डिसॉल्व होता है कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। अब हम शाक्त मेटाफिजिक्स के उस सटल डायमेंशन में प्रवेश करते हैं जहां शक्ति को केवल क्रिएटिव फोर्स नहीं, अल्टीमेट रियलिटी माना गया है। शाक्त ट्रेडिशन में शक्ति ही ब्रह्म है, डिवाइन इन इट्स डायनेमिक फॉर्म। वुड्रॉफ बताते हैं कि यह केवल कोई थियोलॉजिकल क्लेम नहीं, यह एक एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ है, क्योंकि जब व्यक्ति डीप मेडिटेशन में जाता है उसे कॉन्शियसनेस इनर्ट नहीं लगती, उसे कॉन्शियसनेस प्लेफुल, एक्टिव, वाइब्रेंट लगने लगती है। उसे लगता है कि अवेयरनेस नहीं, एनर्जी अवेयर है, अवेयरनेस मूविंग है, अवेयरनेस लिविंग है। यह शाक्त रियलाइजेशन है। तंत्र कहता है शक्ति के 3 स्तर हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा वह इच्छा शक्ति है जिससे हर जर्नी शुरू होती है, ज्ञान वह क्लैरिटी है जिससे दिशा मिलती है, और क्रिया वह मूवमेंट है जिससे मैनिफेस्टेशन होती है। जब ये तीनों अलाइन होते हैं व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लैरिटी और पावर का अनुभव करता है, और जब अलाइनमेंट टूटता है व्यक्ति कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस का शिकार होता है। अब हम इन टीचिंग्स के मानव जीवन पर प्रभाव को समझते हैं। तंत्र कहता है कि मनुष्य सफर इसीलिए करता है क्योंकि वह अपने मन के स्तर पर जीता है, ऊर्जा के स्तर को नज़रअंदाज करता है और कॉन्शियसनेस के स्तर को भूल जाता है। वह मन के प्रतिक्रियाओं को वास्तविक मान लेता है, वह इमोशंस को आइडेंटिटी मान लेता है, वह डिज़ायर को सेल्फ मान लेता है। तंत्र इन सभी आइडेंटिफिकेशंस को जेंटली डिसॉल्व करता है। वुड्रॉफ कहते हैं कि यू आर नॉट योर थॉट, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर नॉट इवन योर डिज़ायर्स, यू आर द अवेयरनेस इन विच दीज अराइज एंड डिसॉल्व। यह अवेयरनेस केवल कुछ क्षणों की शांति नहीं, यह जीवन का आधार है। जब व्यक्ति अपने भीतर इस अवेयरनेस को पहचान लेता है तब भय घटने लगता है, क्योंकि भय अज्ञान में पनपता है, भय रेजिस्टेंस में पनपता है, और भय तब कम होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के स्पेस को पहचानने लगता है। तंत्र इस इनर स्पेस को चिदाकाश कहते हैं, यानी कॉन्शियसनेस का आकाश। यह वह स्थान है जहाँ विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे खुले आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। वुड्रॉफ इस रूपक को विशेष महत्व देते हैं। वह कहते हैं इफ यू टेक योर क्लाउड्स टू द स्काई यू विल ऑलवेज फील डिस्टर्ब, बट इफ यू सी द स्काई बिहाइंड द क्लाउड्स यू विल ऑलवेज फील फ्री। यह रियलाइजेशन तंत्र का मौलिक लक्ष्य है। अब हम उस टीचिंग पर आते हैं जो तांत्रिक प्रैक्टिस को वास्तविक बनाता है, यानी इनर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का अर्थ एक्सटर्नल रिचुअल नहीं, यह प्यूरिफिकेशन इमोशनल अवशेष की है, जैसे एंगर, हर्ट, गिल्ट, शेम, फियर। जब ये एनर्जीज साफ नहीं होती व्यक्ति का मन भारी होता है। तंत्र इन एनर्जीज को सप्रेस नहीं करता, वह उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे अग्नि गंदगी को जलाकर प्योर कर देती है, वैसे ही अवेयरनेस नेगेटिव एनर्जीज को डिसॉल्व कर देती है। जब व्यक्ति अपने भीतर क्लैरिटी, करेज और बैलेंस लाता है तब शक्ति के हायर मूवमेंट्स महसूस होने लगते हैं। यह सटल मूवमेंट्स शुरुआत में शब्दों में नहीं आते, वे केवल अनुभूत होते हैं, जैसे कोई जेंटल वाइब्रेशन, कोई नई शांति, कोई अनएक्सप्लेन क्लैरिटी हो, और यही अवेकनिंग के संकेत हैं। तंत्र की इनर एल्केमी की दुनिया में जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किसी रिचुअल में नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर घटता है, सर जॉन वुड्रॉफ बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि तंत्र का मुख्य उद्देश्य आउटर प्रैक्टिस नहीं, इनर अवेकनिंग है। रिचुअल्स केवल माध्यम है, अवेकनिंग ही एंड है। और अवेकनिंग कोई तंत्र किसी मिस्टिकल एक्सप्लोशन की तरह नहीं बल्कि एक स्लो अनफोल्डिंग की तरह समझता है। एक ऐसा अनफोल्डिंग जो व्यक्ति के भीतर कई सटल शिफ्ट्स पैदा करता है। तंत्र कुंडलिनी शक्ति को इनवार्ड मूवमेंट कहता है। कुंडलिनी के बारे में बहुत भ्रम है, लोग उसे अचानक उठ जाने वाली कोई अज्ञात शक्ति समझ लेते हैं, लेकिन वुड्रॉफ बताते हैं कि कुंडलिनी कोई अब्रप्ट फोर्स नहीं, वह वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सेंसिटिव,
वेरी सटल एनर्जी है। वह केवल रेडीनेस पर नहीं जागती है, और रेडीनेस का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति ने किसी विशेष रिचुअल को पूरा कर लिया। रेडीनेस का अर्थ है कि व्यक्ति का मन, शरीर और भावनाएं एक हार्मनी में आ चुकी है। तंत्र का पहला संकेत यह है कि कुंडलिनी किसी रॉ और इम्बैलेंस माइंड में एक्टिव नहीं होती, क्योंकि रॉ माइंड उस एनर्जी को संभाल नहीं सकता। जैसे एक तेज रोशनी उस आंख को चुभ सकती है जिसने अंधकार में बहुत समय बिताया हो, वैसे ही हाइटन्ड अवेयरनेस उस मन को असहज कर सकती है जो अभी तक स्टेबिलिटी में नहीं आया है। इसलिए तंत्र का पहला चरण स्थिरता है। जब मन स्थिर होता है तब ऊर्जा क्लैरिटी से चलती है। जब मन स्थिर नहीं होता, वह ऊर्जा फ्रैगमेंटेशन पैदा करती है। वुड्रॉफ कहते हैं, कुंडलिनी का मूवमेंट वर्टिकल नहीं, मल्टी डायमेंशनल है। वह केवल नीचे से ऊपर नहीं उठती, वह भीतर के लेयर्स को भी ओपन कर सकती है। वह चेतना की अनेक परतों को धीरे धीरे सक्रिय करती है, जैसे रात के अंधकार में धीरे धीरे भोर फैलती है। बाहर अचानक उजाला नहीं होता, पहले एक फेंट ब्लू ग्लो आता है, फिर सॉफ्टनेस आती है, फिर चमक आती है। ठीक ऐसा ही कुंडलिनी का अनफोल्ड होता है। हम तांत्रिक साधना की साइकोलॉजी की ओर जाते हैं। तंत्र कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति 3 चीज़ें कल्टीवेट करे: अवेयरनेस, डिवोशन और एनर्जी बैलेंस। अवेयरनेस आपको देखना सिखाती है, डिवोशन आपको सरेंडर करना सिखाती है, और एनर्जी बैलेंस आपको सटल रहने की क्षमता देता है। जब ये तीनों अलाइन होते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक साइलेंट एवोल्यूशन शुरू होता है। वुड्रॉफ कहते हैं कि रियल साधना मन को बदलने की कोशिश नहीं करती, वह मन को अंडरस्टैंड करने की प्रक्रिया है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप एंगर को समझ लेते हैं, एंगर डिसॉल्व होने लगता है। जब आप फियर को समझ लेते हैं, फियर अपनी पकड़ छोड़ देता है। जब आप डिज़ायर को समझ लेते हैं, डिज़ायर स्पॉन्टेनियस रूप से रिफाइन हो जाती है। तंत्र यह नहीं कहता कि डिज़ायर्स बुरी हैं। तंत्र कहता है कि डिज़ायर इज़ द मूवमेंट ऑफ शक्ति, लेकिन डिज़ायर को वाइजली डायरेक्ट करना आवश्यक है, क्योंकि वही एनर्जी जो व्यक्ति को अपवार्ड ले जा सकती है, वही उसे डाउनवार्ड भी ले जा सकती है। तंत्र डिज़ायर को सप्रेस नहीं करता, रिफाइन करता है। ए रिफाइंड डिज़ायर बिकम एस्पिरेशन, एंड एस्पिरेशन टेक्स यू टुवर्ड लिबरेशन। अब हम मंत्र के सटल साइंस पर आते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसे वुड्रॉफ ने बड़ी गहराई से एक्सप्लेन किया है। मंत्र केवल रिपीटिशन नहीं है, मंत्र साउंड नहीं, वाइब्रेशन है। मंत्र इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब मंत्र सही भावना, सही ध्वनि और सही अवेयरनेस के साथ चैंट किए जाते हैं तो वह माइंड के वेव पैटर्न को बदल देता है। मन एक तरीके से वाइब्रेट नहीं करता, उसमें अनेक लेयर्स हैं: थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, इम्प्रेशंस। मंत्र इन लेयर्स को ग्रेजुअली साफ करता है, जैसे कोई जेंटल स्ट्रीम पत्थरों पर जमी धूल को साफ कर दे। तंत्र कहता है कि मंत्र का प्रभाव कंसंट्रेशन पर नहीं, अलाइनमेंट पर आधारित है। आपके भीतर की एनर्जी जैसे ही मंत्र की फ्रीक्वेंसी से अलाइन होने लगती है, अवेयरनेस शार्पन होने लगती है, एक इनर स्टिलनेस महसूस होने लगती है। मन लूजली स्कैटर्ड नहीं रहता, वह एक ल्यूमिनस पॉइंट पर सेटल होने लगता है। इसी स्टेट में शक्ति इनवार्ड फ्लो करती है। वुड्रॉफ कहते हैं, मंत्र का प्रभाव साइकोलॉजिकल भी है और एनर्जेटिक भी। साइकोलॉजिकल प्रभाव यह है कि मंत्र माइंड को हार्मोनियस बनाता है। एनर्जेटिक प्रभाव यह है कि मंत्र सटल बॉडी के चैनल्स, नाड़ी को शुद्ध करता है। जब नाड़ी शुद्ध होती है, प्राण का फ्लो रिफाइंड हो जाता है, और रिफाइंड प्राण ही कुंडलिनी के मूवमेंट को सपोर्ट करता है। अब हम यंत्र की साइंस की बात करें। यंत्र एक जियोमेट्रिकल सिंबल नहीं, यह यूनिवर्सल एनर्जी का ब्लूप्रिंट है। हर यंत्र एक कॉन्शियसनेस पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। जो व्यक्ति किसी यंत्र पर मेडिटेट करता है, वह एनर्जी पैटर्न अपने मन में इम्प्रिंट होने लगता है। यही कारण है कि श्री यंत्र को क्रिएशन की कॉस्मिक जियोमेट्री का रिप्रेजेंटेशन कहा गया है। यह केवल शेप्स का समूह नहीं, यह कॉन्शियसनेस का डिज़ाइन है।
वुडरॉफ बताते हैं कि यंत्र प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन नहीं, रिवर्बरेशन है। यंत्र आपकी एनर्जी को ट्यूनिंग फॉग की तरह ट्यून करता है। यह ट्यूनिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन की नींव है। अब हम सटल टीचिंग की ओर आते हैं, जिसे तंत्र इनर फायर कहता है, यानी अग्नि। यह फिजिकल फायर नहीं, यह अवेयरनेस की फायर है। अवेयरनेस जब गहरी होती है तो वह व्यक्ति के भीतर स्टोर्ड नेगेटिविटी, स्टोर्ड ट्रॉमा, स्टोर्ड रेजिस्टेंस को जला देती है। यह बर्निंग डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्योरिफिकेशन है। जैसे सोना आग में गर्म होकर अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति अवेयरनेस की आग में रिफाइन होता है। वुडरॉफ कहते हैं, यह अग्नि केवल मेडिटेशन से उत्पन्न होती है, इंस्टेंस स्ट्रगल से नहीं। अवेयरनेस एफर्ट से नहीं आती, अवेयरनेस रिलैक्सेशन से आती है। जब व्यक्ति टेंशन छोड़ देता है, माइंड खुल जाता है और खुला मन ही प्रकाश ग्रहण कर सकता है। अब हम उस स्टेजेस को देखते हैं जिन्हें तंत्र कुंडलिनी अवेकनिंग के सटल साइन मानता है। ये ड्रामेटिक नहीं होते, ये बहुत सहज, बहुत जेंटल होते हैं। पहला संकेत है मन का हल्का होना, भीतर की हैवीनेस कम महसूस होने लगती है। दूसरा संकेत है थॉट्स का धीरे धीरे क्लियर होना, वे आते हैं पर डिस्टर्ब नहीं करते। तीसरा संकेत है अवेयरनेस का इंक्रीज होना, व्यक्ति वस्तुओं को पहले से अधिक सेंसिटिविटी से रिसीव करता है। ध्वनियाँ, स्पर्श, भावनाएं, प्रकृति सब अधिक अलाइव महसूस होते हैं। चौथा संकेत है स्पॉन्टेनियस कंपैशन, अचानक व्यक्ति दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है। यह जजमेंट कम करता है, समझ अधिक। और पांचवा संकेत है इनर डिलाइट, कोई बाहरी कारण नहीं पर भीतर एक जेंटल जॉय महसूस होती है। तंत्र कहता है कि यही सच्चे संकेत हैं, फायरवर्क्स नहीं। जो सडन एक्सप्लोशन दिखाते हैं वे तांत्रिक नहीं, साइकोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं। अब हम उस कोर टीचिंग की बात करते हैं जहां तंत्र व्यक्ति को एक नई जिम्मेदारी देता है। तंत्र कहता है शक्ति जागती है पर उसे गाइड आपको करना है। शक्ति बाउंडलेस है पर उसे डायरेक्शन आपकी अवेयरनेस देती है। शक्ति पोटेंट है पर उसका सार तभी खुलेगा जब आपका मन शुद्ध, आपका हृदय शांत और आपकी बुद्धि ट्रांसपेरेंट होगी। वुडरॉफ कहते हैं कि अवेकनिंग का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स प्राप्त कर ले। अवेकनिंग का अर्थ है आप भीतर इतने प्रकाश में आ जाते हैं कि आप स्वयं अपने लिए ऑब्स्टकल नहीं रहते। आप क्लैरिटी से जीते हैं, आप सिंसेरिटी से जीते हैं, आप प्रेजेंस से जीते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की उस गहरी प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं जिसे तंत्र इनर एल्केमी कहता है। एल्केमी बाहरी धातुओं को सोने में बदलने का साइंस नहीं, भीतर की धातु जैसे ईगो, फियर, डिजायर, एंगर को विजडम, कंपैशन, सरेंडर और क्लैरिटी में बदलने की प्रक्रिया है। यह ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होती, यह आपकी डेली अवेयरनेस के छोटे छोटे गेस्चर से होती है। जब आप इरिटेशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वह एंगर में नहीं बदलता, यह एल्केमी है। जब आप फियर को फील कर लेते हैं, वह पैनिक में नहीं बदलता, यह एल्केमी है। जब आप डिज़ायर को समझ लेते हैं, वह ऑब्सेशन में नहीं बदलता, यह एल्केमी है। और यही तंत्र का सार है, ट्रांसफॉर्मिंग पॉइजन इनटू नेक्टर, विष को अमृत में बदलना, कठिनाइयों को सीख में बदलना, अहंकार को सरेंडर में बदलना, अंधकार को प्रकाश में बदलना। तंत्र मनुष्य के दैनिक जीवन, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी चॉइसेस, उसके इथिक्स और उसकी मैच्योरिटी के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। सर जॉन वुडरॉफ इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि तंत्र जीवन से भागने का मार्ग नहीं है। तंत्र जीवन के बीचों बीच खड़े होकर उसकी प्रत्येक जटिलता, उसकी प्रत्येक संवेदना, उसकी प्रत्येक चुनौती को दिव्यता के एक अभिन्न अंश के रूप में देखने का मार्ग है। तंत्र कहता है कि जीवन का हर अनुभव एक टीचिंग है, हर इमोशन एक डोरवे है, हर संबंध एक मिरर है और हर संघर्ष एक प्योरिफिकेशन है। एक प्रश्न जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है, तंत्र जीवन में एथिकल लिविंग को कैसे देखता है? तंत्र के क्रिटिक्स अक्सर दावा करते हैं कि तंत्र एथिक्स से मुक्त है, क्योंकि कुछ तांत्रिक ट्रेडिशंस ने कन्वेंशनल
नियमों से बाहर जाकर प्रयोग किए। लेकिन वुडरॉफ स्पष्ट करते हैं कि क्लासिकल तंत्र एथिक्स का विरोध नहीं करता, यह एथिक्स को गहराई से रीडिफाइन करता है। तंत्र कहता है कि नैतिकता फियर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, नैतिकता अवेयरनेस बेस्ड होनी चाहिए, नैतिकता इम्पोज्ड नहीं होनी चाहिए, नैतिकता सेल्फ ग्रोन होनी चाहिए। जब व्यक्ति अवेयरनेस में जीता है, वह नेचुरली उस हार्म को अवॉइड करता है जो उसकी कॉन्शियसनेस को लोअर करता है। तंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि जो भीतर की क्लैरिटी बढ़ाए वही इथिकल है, जो भीतर की क्लैरिटी घटाए और वही अनएथिकल। वुडरॉफ लिखते हैं कि तांत्रिक एथिक्स का मूल कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस इन तीनों पर आधारित है। कंपैशन दूसरे के दुख से जुड़ना सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस को स्पष्टता से देखना सिखाता है, अवेयरनेस उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करना सिखाता है। जब ये तीनों जुड़ते हैं तभी व्यक्ति ट्रू मैच्योरिटी प्राप्त करता है। अब हम रिलेशनशिप की बात करें, कैसा क्षेत्र जहाँ व्यक्ति की साइकोलॉजिकल लेयर्स सबसे आसानी से प्रकट होती हैं। तंत्र रिलेशनशिप्स को एस्केप के रूप में नहीं, मिरर के रूप में देखता है। यह कहता है कि प्रत्येक संबंध व्यक्ति की अवेयरनेस के किसी हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है। यदि संबंध में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन एनर्जी का इम्बैलेंस दिखाता है। यदि संबंध में फियर है तो फियर इनर इनसिक्योरिटी का संकेत है। यदि संबंध में अटैचमेंट है तो अटैचमेंट अनप्रोसेस्ड डिजायर्स का सिम्टम है। तंत्र इन सबको पैथोलॉजी नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता है। जब व्यक्ति तांत्रिक दृष्टि से संबंधों को देखने लगता है, वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सेल्फ अवेयरनेस से बिगिन करता है। वह पूछता है, मेरी इस प्रतिक्रिया का मूल कारण क्या है, मेरी यह एक्सपेक्टेशन कहाँ से आती है, मैं इस डिज़ायर के पीछे क्या खोज रहा हूँ, मैं इस दर्द को क्यों पकड़ कर बैठा हूँ। और यह इंक्वायरी धीरे धीरे रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्शंस में बदल देती है। तंत्र कहता है कि संबंध दो ऊर्जा क्षेत्रों की एनकाउंटर है। यदि दोनों व्यक्ति अनअवेयर हैं, एनकाउंटर फ्रिक्शन बन जाता है। यदि दोनों व्यक्ति अवेयर हैं, एनकाउंटर एवोल्यूशन बन जाता है। और यदि एक अवेयर और दूसरा अनअवेयर है तो अवेयर व्यक्ति को कंपैशन और पेशेंस सीखने का अवसर मिलता है। अब हम तंत्र की उस सटल टीचिंग की बात करते हैं जो डिजायर्स और इमोशंस को लेकर है। तंत्र डिजायर्स को रिजेक्ट नहीं करता। डिजायर एग्जिस्टेंस की एक नेचुरल मूवमेंट है। डिजायर वह फ्लेम है जो व्यक्ति को एक्शन की ओर ले जाती है। लेकिन तंत्र कहता है कि डिजायर का उद्देश्य फुलफिलमेंट नहीं, रिफाइनमेंट है। जब डिजायर क्लियर होती है, रिफाइंड होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तभी वह एस्पिरेशन बनती है। एस्पिरेशन वह डिजायर है जो ईगो से मुक्त होकर अवेयरनेस में बदल गई है। यह एस्पिरेशन ही व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की ओर ले जाती है। इमोशंस तंत्र के द्वार हैं। हर इमोशन शक्ति की एक तरंग है। क्रोध, फियर, जेलसी, अटैचमेंट, इन सब के पीछे एक ही स्रोत है, एनर्जी। एनर्जी नीदर गुड और नॉर बैड। एनर्जी केवल फ्लोइंग या डिस्टॉर्टेड होती है। जब एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है वह नेगेटिव इमोशंस में प्रकट होती है। जब एनर्जी क्लियर होती है वह लव, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, क्रेज में प्रकट होती है। तंत्र इमोशंस को सप्रेस नहीं करता क्योंकि सप्रेशन डिस्टॉर्शन को बढ़ाता है। तंत्र इमोशंस को देखता है, समझता है और जेंटली डिसॉल्व करता है। जब व्यक्ति पहले अपने इमोशंस को अवेयरनेस से देखना सीखता है, उसे लगता है कि वह उन इमोशंस से अलग है, पर यह रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। क्योंकि जब आप किसी इमोशन को आई एम एंग्री की जगह एंगर इज अराइजिंग कहते हैं तो आप खुद को उस इमोशन से अलग कर लेते हैं। यह सेपरेशन इमोशन को कमज़ोर नहीं करता, उसे ट्रांसफॉर्म करता है। इमोशन अवेयरनेस में होकर गुजर जाता है बिना आइडेंटिटी बने। जब हम तंत्र के उस गहरे विषय पर आते हैं जिसे वुडरॉफ इनर मैच्योरिटी कहते हैं। इनर मैच्योरिटी वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति बहिर्मुख होने के बजाय अंतर्मुख होने लगता है, यानी एक्सट्रोवर्ट होने की बजाय इंट्रोवर्ट होने लगता है। वह लाइफ इवेंट्स को रिएक्शन की बजाय
रिस्पॉन्स से हैंडल करने लगता है। वह लाइफ सिचुएशन को थ्रेट की बजाय टीचर की तरह देखता है। वह फेलियर को कोलैप्स की बजाय करेक्शन की तरह देखता है। वह पेन को पनिशमेंट नहीं, प्योरिफिकेशन की तरह देखता है। इनर मैच्योरिटी का सबसे पहला संकेत है डिटैचमेंट, लेकिन कोल्ड डिटैचमेंट नहीं, वार्म डिटैचमेंट। यह डिटैचमेंट इन्वॉल्वमेंट को रोकता नहीं, उस इन्वॉल्वमेंट में क्लैरिटी लाता है। इस डिटैचमेंट में व्यक्ति किसी चीज़ से भागता नहीं, पर उसके द्वारा पोसेस नहीं होता। वह संबंध निभाता है, पर उनमें खोता नहीं। वह जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है, पर उनसे बोझिल नहीं होता। यह डिटैचमेंट तांत्रिक है। जब हम तंत्र के 4 स्टेट्स ऑफ मैच्योरिटी की ओर आते हैं, जिन्हें वुडरॉफ सीधे शब्दों में नहीं पर सटल क्यूज के रूप में समझाते हैं। पहली मैच्योरिटी है इमोशनल स्टेबिलिटी, जब व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं रहता। दूसरी मैच्योरिटी है मेंटल क्लैरिटी, जो व्यक्ति थॉट्स को केवल थॉट्स की तरह देख पाता है। तीसरी मैच्योरिटी है एनर्जेटिक बैलेंस, जब व्यक्ति अपने अंदर हार्मनी को महसूस करता है। और चौथी मैच्योरिटी है स्पिरिचुअल इंसाइट, जब व्यक्ति अपने भीतर एक साइलेंट प्रेजेंस को पहचानने लगता है। वह प्रेजेंस जो न बदलती है, न डरती है, न दुखती है। वह केवल विटनेस है, प्योर ल्यूमिनस अनडिस्टर्ब्ड। वुडरॉफ कहते हैं कि पूरा तांत्रिक पाथ इसी को रिवील करने की यात्रा है, भीतर के विटनेस को पहचानने की यात्रा। जब व्यक्ति इस विटनेस को पहचान लेता है, तब संसार बदलता नहीं, संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। तंत्र कहता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण साधना है, यदि उसमें अवेयरनेस हो। खाना खाना साधना है, यदि आप अवेयरनेस में हैं। चलना साधना है, यदि आप प्रेजेंट में हैं। बात करना साधना है, यदि आप कॉन्शियस हैं। काम करना साधना है, यदि आप माइंडफुल हैं। तंत्र मेडिटेशन को जीवन से अलग नहीं करता, वह जीवन को ही मेडिटेशन बना देता है। ए ट्रू तांत्रिक डज नॉट डू मेडिटेशन, ही बिकम मेडिटेशन। इस अवस्था का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति दुनिया से डिटैच होकर शांत बैठा रहे। इसका अर्थ यह है कि उसके भीतर एक स्थिर साइलेंस है, चाहे बाहर कितनी भी एक्टिविटी हो। यह साइलेंस इनएक्टिव साइलेंस नहीं, यह लिविंग साइलेंस है। यही साइलेंस ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। तंत्र फेलियर को इनएडिक्वेसी यानी अपर्याप्तता नहीं मानता। तंत्र कहता है फेलियर इज फीडबैक। फेलियर वह क्षण है जब यूनिवर्स आपसे कहता है यह मार्ग नहीं, दूसरा मार्ग खोजो। फेलियर आपको रीडायरेक्ट करता है, ब्रेक नहीं है। तंत्र सौरों को भी नेगेटिव नहीं मानता। सौरो वह आग है जिसमें व्यक्ति की ईगो मेम्ब्रेन पिघलती है। जब ईगो पिघलता है, कंपैशन पैदा होता है। जब कंपैशन पैदा होता है, अवेयरनेस गहरी होती है। इसलिए तंत्र सौरों को टीचर कहता है। जहाँ तक सफरिंग का सवाल है, वुडरॉफ कहते हैं कि सफरिंग अवेयरनेस की एब्सेंस में है, जैसे अंधकार प्रकाश की एब्सेंस है। जब अवेयरनेस आती है, सफरिंग डिसॉल्व होने लगती है, क्योंकि सफरिंग का मूल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कम होता है तो सफरिंग भी कम होती है। सर जॉन वुडरॉफ कहते हैं कि तंत्र का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति में कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट पैदा करना नहीं। तंत्र का अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति को उसकी मूल अवस्था में पहुंचा देना। वह अवस्था जिसे शास्त्र चितानंद कहते हैं, कॉन्शियसनेस और ब्लिस का अद्वैत मिलन। तंत्र में इस अवस्था का प्रतीक है सौम्य और शुद्ध सहस्त्रार का दर्शन। हेड सेंटर, जहां अवेयरनेस 1000 परतों वाले कुमोदनी की तरह खिलती है। सहस्त्रसार किसी चक्कर की तरह नहीं, यह कोई व्हील नहीं, यह कोई पॉइंट नहीं। सहस्त्रसार एक स्टेट ऑफ ओपननेस है, एब्सोल्यूट ओपननेस। यह ओपननेस तब आती है जब माइंड ने अपना संघर्ष छोड़ दिया, जब इमोशंस रिफाइंड हो गए, जब एनर्जीज बैलेंस हो गई और जब व्यक्ति अंदर से ट्रांसलूसेंट हो गया। सहस्त्रार में प्रवेश करने का अर्थ है मनुष्य अपनी डीप आइडेंटिटी को पहचानने लगे। तंत्र कहता है कि मानव अस्तित्व का सार आई एम दिस बॉडी नहीं, आई एम दिस माइंड नहीं, आई एम दिस पर्सनैलिटी नहीं। इन सब के भीतर एक सटल
साइलेंट इन्फिनाइट विटनेस है। यही विटनेस सहस्रार की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति एक दिन अचानक अनुभव करता है कि वह अपने थॉट्स नहीं है, अपने इमोशंस नहीं हैं, अपनी मेमोरीज नहीं हैं, तब सहस्रार का द्वार खुलने लगता है। वुडरॉफ बताते हैं कि यह द्वार किसी झटके से नहीं खुलता, यह धीरे धीरे ओपन होता है। यह किसी तलिस्म जैसा नहीं, यह किसी साइकोलॉजिकल शिफ्ट जैसा भी नहीं, यह एक ल्यूमिनस रिलैक्सेशन है, एक ऐसी गहराई जहां आप दुनिया को भी देखते हैं और देखने वाले को भी, आप विचारों को भी देखते हैं और विचारक को भी, आप भावनाओं को भी देखते हैं और अनुभवी को भी। और एक क्षण आता है जब आपको दिखाई देता है कि अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक ही अवेयरनेस से बने हैं। यही यूनिटी है, यही अद्वैत का प्रवेश द्वार है। तंत्र इस अद्वैत को कोई इंटेलेक्चुअल फॉर्मूला नहीं मानता, यह उसे एक लिव्ड एक्सपीरियंस कहता है। अब हम उस विशाल टीचिंग पर आते हैं जिसे तंत्र ब्लिस कहता है। ब्लिस प्लेजर नहीं, प्लेजर सेंसेस को खुश करता है, ब्लिस सोल को स्थिर करता है। प्लेजर टेम्परेरी है, ब्लिस परमानेंट है। प्लेजर किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है, ब्लिस ऑब्जेक्टलेस है। प्लेजर माइंड को एजिटेट करता है, ब्लिस माइंड को डिसॉल्व कर देता है। वुडरॉफ कहते हैं कि ब्लिस किसी एक्सटर्नल सिचुएशन का परिणाम नहीं, यह कॉन्शियसनेस के सेल्फ रिकॉग्निशन का फल है। जब चेतना खुद को पहचान लेती है तो वह सुगंध की तरह आनंद बिखेरती है। जिस तरह कोई फूल अपनी सुगंध स्वयं नहीं रचता, वह सुगंध उसका स्वभाव है, उसी प्रकार ब्लिस एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस का स्वभाव है। तंत्र कहता है कि ब्लिस 3 तरह का होता है। पहला है बॉडी लेवल ब्लिस, जो श्वासना, डीप रेस्ट या प्राणिक बैलेंस से महसूस होता है। दूसरा है माइंड लेवल ब्लिस, जो मेडिटेशन में थॉट साइलेंस के बाद अराउज होता है। और तीसरा है सोल लेवल ब्लिस, आनंद जो तब उठता है जब व्यक्ति अपने आप से मुक्त हो जाता है, जब आई डिसॉल्व हो जाता है और इजनेस रह जाती है। यह ब्लिस ही लिबरेशन का आधार है। अब तंत्र के लिबरेशन कॉन्सेप्ट की बात करें। लिबरेशन का अर्थ कहीं जाने से नहीं है, लिबरेशन का अर्थ कुछ पाने से नहीं, लिबरेशन का अर्थ कुछ छोड़ देने से भी नहीं। लिबरेशन का अर्थ है जान लेना कि आप पहले से ही मुक्त थे। मन संघर्ष करता है, अहंकार पकड़ता है, बॉडी कंडीशनिंग लिमिट करता है, लेकिन चेतना मुक्त है, उसे कोई बांध नहीं सकता। लिबरेशन यह याद का नाम है, उस रिकॉग्निशन का नाम है कि जो मैं मूल रूप से हूँ वह कभी जकड़ा ही नहीं। तंत्र कहता है कि बाउंडेज परसेप्शन है, लिबरेशन रियलिटी है। जब परसेप्शन डिसॉल्व हो जाता है, रियलिटी प्रकट हो जाती है। लिबरेशन कोई इवेंट नहीं, लिबरेशन एक डीपनिंग है, वह क्षण दर्शन होता है। हर स्पष्टता लिबरेशन है, हर सरेंडर लिबरेशन है, हर अवेयरनेस लिबरेशन है। जब व्यक्ति अवेयरनेस में एंकर्ड हो जाता है, लिबरेशन एक नेचुरल स्टेट बन जाती है। अब तांत्रिक टीचिंग के उस पक्ष पर आते हैं जिसे शिव शक्ति यूनियन कहा जाता है। यह यूनियन कोई फिजिकल यूनियन नहीं, यह मेटाफिजिकल अवेकनिंग है। शिव प्योर कॉन्शियसनेस है, साइलेंट, इन्फिनाइट, विदाउट फॉर्म। शक्ति डायनेमिक कॉन्शियसनेस है, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, क्रिएशन। जब दोनों का मिलन भीतर होता है तो व्यक्ति के भीतर एक न्यू इंटेलिजेंस जन्म लेती है। बुद्धि नहीं, इंट्यूशन। इंट्यूशन वह क्लैरिटी है जो बिना सोच के आती है, वह रीजन का विस्तार नहीं, वह रीजन के परे का प्रकाश है। शिव शक्ति यूनियन का अर्थ है कि व्यक्ति की अवेयरनेस और एनर्जी दोनों समन्वय में आ जाती है। अवेयरनेस बिना एनर्जी के इनर्ट है, एनर्जी बिना अवेयरनेस के क्योटिक है। जब दोनों एक हो जाते हैं, जीवन एफर्टलेस हो जाता है। व्यक्ति ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जो स्पॉन्टेनियस होते हुए भी एक्यूरेट होते हैं। वह जर्नी ऐसी चुनता है जो मन को नहीं, आत्मा को एक्सपेंड करते हैं। वह ऐसी गतिविधियां करता है जो भीतर की क्लैरिटी को बढ़ाती है।
अवेकन्ड लाइफ वह है जहाँ डिसीजंस रीजन से कम और क्लैरिटी से अधिक आते हैं। यह क्लैरिटी तांत्रिक है। यह क्लैरिटी ही जिसे शास्त्र प्रार्थना कहते हैं, इनर विजडम। यह हम उस स्टेट पर आते हैं जिसे तंत्र जीवन मुक्ति कहता है, लिविंग एनलाइटमेंट। जीवन मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से प्रभावित नहीं होता। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है पर उनसे चिपटता नहीं। वह भावनाएं महसूस करता है पर उनमें डूबता नहीं। वह जीवन के अप्स एंड डाउन्स देखता है पर उनके द्वारा खींचता नहीं। वह हर चीज में मूवमेंट देखता है पर अपने भीतर स्टिलनेस में एंकर्ड रहता है। यह अवस्था किसी एक्सटर्नल त्याग से नहीं आती, यह आंतरिक त्याग से आती है। आंतरिक त्याग का अर्थ है सभी आइडेंटिफिकेशंस को धीरे से छोड़ देना। जब आई एम दिस बॉडी गिरता है, एक लिबरेशन आती है। जब आई एम दिस माइंड गिरता है और लिबरेशन आती है। जब आई एम दीज इमोशंस गिरता है और क्लैरिटी आती है। और जब आई एम द विटनेस भी गिरता है तब केवल प्योर बीइंग बचता है। यही मोक्ष है, यही लिबरेशन है। अब हम तंत्र के उस अंतिम सार की ओर आते हैं जिसे वुडरॉफ अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, अवेयरनेस एज द की ऑफ एवरीथिंग। तंत्र में अवेयरनेस गोल नहीं, टूल भी है और डेस्टिनेशन भी। अवेयरनेस ही प्योरिफिकेशन है, अवेयरनेस ही मेडिटेशन है, अवेयरनेस ही वर्शिप है, अवेयरनेस ही मंत्र है, अवेयरनेस ही यंत्र है, अवेयरनेस ही साधना है। तंत्र का दावा है कि अवेयरनेस के बिना कोई प्रैक्टिस इफेक्टिव नहीं हो सकती। आप मंत्र अवेयरनेस के साथ करें, वह प्रकाश बनता है। आप मंत्र बिना अवेयरनेस के करें, वह मैकेनिकल रिपीटेशन बनता है। आप ध्यान अवेयरनेस में करें, वह ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आप ध्यान डिस्ट्रैक्शन में करें, वह केवल स्ट्रगल बनता है। तंत्र अवेयरनेस को इतना सेंट्रल इसीलिए मानता है क्योंकि अवेयरनेस में ईगो डिसॉल्व होता है। ईगो अवेयरनेस को सहन नहीं कर सकता। अवेयरनेस ईगो को प्रकाश में लाकर ट्रांसपेरेंट कर देती है। और जब ईगो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, व्यक्ति उसकी पकड़ से मुक्त हो जाता है। अब हम उस टीचिंग पर आते हैं जो तांत्रिक लाइफ को कंप्लीट करती है, एक्सपेंडेड कंपैशन। जब अवेयरनेस गहरी होती है, कंपेंशन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। कंपेंशन कोई वर्च्यू नहीं, कंपैशन अवेकन्ड कॉन्शियसनेस का फ्रेग्रेंस है। जब आप भीतर एक्सपैंड होते हैं, आपका हृदय भी एक्सपैंड होता है। आप दूसरों के सफरिंग्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। आप जजमेंट कम करने लगते हैं। आप सपोर्ट ज़्यादा देने लगते हैं। आप हार्शनेस छोड़ देते हैं। आप सॉफ्टनेस सीख जाते हैं। यह सॉफ्टनेस कमजोरी नहीं, यह स्ट्रेंथ का रिफाइन रूप है। यह वही सॉफ्टनेस है जो पूर्ण परिपक्व अवेकन बीइंग में दिखाई देती है। सर जॉन वुडरफ कहते हैं कि पूर्णता कोई डिस्टेंट आइडियल नहीं, यह हमारी डीपेस्ट नेचर है। पर मन, अहंकार, कंडीशनिंग और भावनात्मक उलझने इसे ढक देती हैं। तंत्र की यात्रा इन आवरणों को हटाने की नहीं, बल्कि उनके आर पार देखने की यात्रा है। क्योंकि जो आवरण है वे भी उसी चेतना से बने हैं जिसे हम खोज रहे हैं। अब हम उस अवस्था के पास आते हैं जिसे तंत्र अद्वैत कहता है, नॉन ड्युअलिटी। अद्वैत का अर्थ दो का अभाव नहीं, अद्वैत का अर्थ है एकता का अनुभव। द्वैत जगत में है पर अनुभव में एकता है। जगत में द्वैत है क्योंकि मैनिफेस्टेशन डाइवर्सिटी में अनफोल्ड होती है, पर अनुभव में एकता है क्योंकि सब कुछ उसी एक चेतना से बना है जो अनुभव कर रही है। अद्वैत ड्यूलिटी को मिटाता नहीं, वह ड्यूलिटी की गहराई में छुपी यूनिटी को रिवील करता है। जैसे किसी गहरे चित्रकार की पेंटिंग को जब आप दूर से देखते हैं तो कई रंग दिखाई देते हैं, पर जब करीब जाते हैं तो पता चलता है कि ये सब एक ही प्रकाश के अलग अलग रूप हैं। इसी तरह संसार विविध प्रतीत होता है, पर जागृत चेतना में अनुभव होता है कि विविधता केवल अभिव्यक्ति है, सत्य एक ही है। अब हम सहस्त्रार चेतना की ओर बढ़ते हैं। तंत्र
की ऊंची अवस्था। सहस्रार हजार पंखुड़ियों वाला कमल नहीं, यह ओपननेस का मेटाफिजिकल सिंबल है। यह ओपननेस तब आती है जब व्यक्ति के भीतर रेजिस्टेंस खत्म होता है। जितना रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, उतना ही कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, और जितना सरेंडर उतना ही एक्सपेंशन। और जब सरेंडर टोटल हो जाता है, टोटल ओपननेस, तभी सहस्रार का कमल खिलता है। सहस्रार में प्रवेश का अनुभव अत्यंत सटल होता है। यह कोई भार नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ट्रिमोर नहीं लाता। इसके विपरीत यह एक ऐसी शांति पैदा करता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। वह शांति डेड साइलेंस नहीं, वह लिविंग स्टिलनेस है। वह स्टिलनेस डायनेमिक है, जैसे समुद्र ऊपर से शांत हो पर भीतर अनंत जीवन और गति हो। यही लिविंग स्टिलनेस सहस्रार की पहचान है। जो व्यक्ति इस स्टिलनेस को पहचानता है, उसे पहली बार यह महसूस होता है कि मैं कोई सीमित इकाई नहीं, मैं कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं, मैं कोई स्टोरी नहीं, मैं कोई बॉडी या माइंड नहीं। मैं अवेयरनेस हूँ जो शरीर में है पर शरीर तक सीमित नहीं, जो मन में है पर मन से बंधा नहीं, जो भावनाओं को अनुभव करता है पर भावनाओं में खोता नहीं। यह रियलाइजेशन लिबरेशन की जड़ है। तंत्र के अनुसार लिबरेशन कोई ऐसी अवस्था नहीं जहाँ व्यक्ति दुनिया को छोड़ देता है। लिबरेशन वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति दुनिया को नए प्रकाश में देखता है। यह वह अवस्था है जहाँ सौरव आता है पर व्यक्ति उसमें डूबता नहीं, जहाँ प्लेजर आता है पर व्यक्ति उसमें खोता नहीं, जहाँ सिचुएशन बदलती है पर व्यक्ति का इनर सेंटर स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही जीवन मुक्ति है। अब हम उस टीचिंग पर आते हैं जिसे तंत्र की अंतिम शिक्षा माना गया है, एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वुडरॉफ बताते हैं कि अवेकन्ड स्टेट में व्यक्ति दुनिया को दो हिस्सों में नहीं देखता, स्पिरिचुअल और वर्ल्डली, यानी आध्यात्मिक और संसारिक। वह दोनों को एक ही ट्रुथ के दो फेसेस मानता है। वह देखता है कि जो एनर्जी उसके मेडिटेशन में फ्लो करती है, वही एनर्जी उसके दैनिक कार्यों में भी फ्लो करती है। जो अवेयरनेस उसकी शांति में चमकती है, वही अवेयरनेस उसके इंटरेक्शन में भी मौजूद है। यह जीवन को सैक्रेड बना देती है। तंत्र कहता है, इफ यू कैन नॉट सी द डिवाइन इन द ऑर्डिनरी, यू विल नेवर सी इट इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी उसी ऑर्डिनरी की ऊंची परत है। इस यूनिटी के अनुभव का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। व्यक्ति जजमेंट से मुक्त हो जाता है। जजमेंट सेपरेशन पैदा करता है। जजमेंट रिजिडिटी पैदा करता है। जजमेंट ड्यूलिटी को मजबूत करता है। जब जजमेंट डिसॉल्व होता है, कंपैशन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और कंपैशन ही अवेकन्ड लिविंग का आधार है। अब हम उस आनंद की ओर आते हैं जिसे तंत्र की भाषा में परमानंद कहा जाता है, अल्टीमेट ब्लिस। परमानंद प्लेजर नहीं, कंफर्ट नहीं, एक्साइटमेंट नहीं। परमानंद वह आनंद है जिसे पाने के लिए कुछ चाहिए नहीं। उसका स्रोत ऑब्जेक्ट नहीं, स्रोत अवेयरनेस है। जब व्यक्तिगत सीमाएं डिसॉल्व होने लगती हैं, जब अवेयरनेस इनफाइनाइट होते हुए भी इंटेंसली प्रेजेंट रहती है, यह पैराडॉक्स है। अवेयरनेस बाउंडलेस भी है और ग्राउंडेड भी। उसी पैराडॉक्स में ब्लिस जन्म लेता है। वुडरॉफ लिखते हैं कि ब्लिस वह फ्रेग्रेंस है जो क्लैरिटी से उत्पन्न होती है। जहाँ कन्फ्यूजन होगी, ब्लिस नहीं होगी। जहाँ रेजिस्टेंस होगा, ब्लिस नहीं होगा। पर जहाँ एक्सेप्टेंस होगा, सरेंडर होगा, क्लैरिटी होगी, वहाँ ब्लिस स्वाभाविक रूप से फ्लो करेगा। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ब्लिस स्वभाव है, प्रयास ऑब्जेक्ट है। जब एफर्ट रुकता है, स्वभाव प्रकट होता है। अब हम एनलाइटनमेंट की डेली लाइफ एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा विषय जिसे लोग अक्सर मिस्टिफाई कर देते हैं। तंत्र कहता है कि एनलाइटनमेंट व्यक्ति हवा में नहीं उड़ता, वह धूल में भी चलता है। वह खाने, पीने, सोने, बातें करने, काम करने
इन सब में सामान्य दिखाई देता है, पर अंतर यह है कि वह सब कुछ अवेयरनेस में करता है, वह परिणाम से नहीं जुड़ता। वह फ्रेज या क्रिटिसिज्म से प्रभावित नहीं होता। वह रिलेशनशिप्स को डीपली अनुभव करता है पर प्रोसेस नहीं करता। वह जीवन को खेल की तरह जीता है, सीरियसनेस में डूबता नहीं। He lives as if everything matters and as if nothing matters। यानी वह पूर्ण इंगेजमेंट में जीता है पर बिना किसी इनर टेंशन के। वह लाइफ को फुली एम्ब्रेस करता है पर उसके वेट को कैरी नहीं करता। यह बैलेंस ही एनलाइटनमेंट का सिग्नेचर है। अब हम उस स्टेट की ओर आते हैं जिसे तंत्र बोलता नहीं, वह संकेत करता है। ब्रह्म रियलाइजेशन, द रिकॉग्निशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। यह वह रियलाइजेशन है जहाँ व्यक्ति समझता है कि कॉन्शियसनेस किसी चीज़ में नहीं, कॉन्शियसनेस सब चीज़ों का स्रोत है। थॉट्स अराइज फ्रॉम इट, बॉडीज अराइज फ्रॉम इट, वर्ल्ड अराइजेज फ्रॉम इट, एक्सपीरियंस अराइज फ्रॉम इट। लेकिन अवेयरनेस किसी से अराइज नहीं होती। अवेयरनेस है, वह टाइमलेस है, एजलेस है, फॉर्मलेस है, वह बिगिनिंगलेस है और एंडलेस भी। जब व्यक्ति अवेयरनेस को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेता है तब लिबरेशन स्थायी हो जाती है। तंत्र इस रियलाइजेशन को अंतिम बिंदु नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत कहता है, क्योंकि तब व्यक्ति जीवन को किसी गोल के लिए नहीं जीता, वह जीवन को अवेयरनेस की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की तरह जीता है। वह कुछ बनना नहीं चाहता, वह जो है वही पूरी तरह स्वीकार करता है और एक्सेप्टेंस से ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। स्ट्रगल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता, सरेंडर लाता है। सर जॉन वुडरफ ने जिस गहराई और आदर के साथ तंत्र को प्रस्तुत किया, वह केवल स्कॉलरली ब्रिलियंस का परिणाम नहीं था, वह एक इनर रेवरेंस का परिणाम था। यह रेवरेंस इसलिए था क्योंकि तंत्र मनुष्य को बाउंड एंटिटी नहीं मानता। तंत्र मनुष्य को एक एमर्जिंग कॉन्शियसनेस मानता है, एक ऐसी चेतना जो अनफोल्ड हो रही है, जो ब्लॉसमिंग है, जो अपनी पूर्णता को पहचानने के लिए आतुर है। अब हम उस टीचिंग पर आते हैं जहाँ तंत्र जीवन और आध्यात्मिकता को एक सीमलेस यूनिटी में डिसॉल्व कर देता है। तंत्र कहता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है। यहाँ तक कि वे अनुभव जिन्हें हम पेनफुल, कंफ्यूजिंग या हैवी कहते हैं, वे भी शक्ति के ही मूवमेंट्स हैं। शक्ति भी केवल लाइट के रूप में नहीं आती, वह शैडो के रूप में भी आती है। शैडो डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए आती है। लाइट दिखाने के लिए नहीं, एक्सपोज करने के लिए आती है। पेन तोड़ने के लिए नहीं, खोलने के लिए आता है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम लाइफ, इट इज ए फुलर एंट्रेंस इनटू लाइफ। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तो उसके लिए जीवन कोई बैटलफील्ड नहीं रहता, जीवन एक लर्निंग ग्राउंड बन जाता है। हर अनुभव एक टीचर है, हर परिस्थिति एक लेसन है, हर व्यक्ति एक मिरर है और हर दिन नया अवेकनिंग का अवसर है। अब हम अवेयरनेस की अंतिम गहराई पर आते हैं, विटनेसिंग की मास्टरी। तंत्र कहता है कि विटनेसिंग कोई ड्राई डिटैचमेंट नहीं, यह एक वाइब्रेंट प्रेजेंस है, एक अवेक स्टिलनेस। विटनेसिंग में आप लाइफ से भागते नहीं, आप लाइफ को अधिक डीपली महसूस करते हैं। आप इमोशंस को फील करते हैं पर उनमें लूज नहीं होते। आप सिचुएशंस को फेस करते हैं पर उनसे शेकन नहीं होते। आप रिलेशनशिप को लिव करते हैं पर उनमें एंटेंगल नहीं होते। यह मैच्योरिटी है जो तंत्र को बाकी सभी आध्यात्मिक मार्गों से अलग बनाती है। वुडरॉफ कहते हैं, द विटनेस इज नॉट अ रूफ, द विटनेस इज द सेंटर ऑफ वार्मथ, क्लैरिटी एंड कंपैशन। विटनेसिंग का अर्थ यह नहीं कि आप निर्विकार हों, यह अर्थ है कि आप ट्रांसपेरेंट हों। आपका मन मिरर की तरह हो जिसमें जो भी आए वह दिखाई दे, समझ में आए और फिर गुजर जाए। माइंड को कैप्चरिंग की हैबिट छोड़ना विटनेसिंग का पहला चरण है। माइंड कैप्चरिंग की कोशिश इसीलिए करता है क्योंकि उसे आइडेंटिटी बनानी होती है। मेरी खुशी, मेरा दर्द, मेरी कहानी, मेरी भावना। तंत्र जेंटली कहता है
यह सब फ्लो है। फ्लो को पकड़ना सफरिंग है, फ्लो को देखना लिबरेशन है। अब हम कंपैशन की अंतिम टीचिंग पर आते हैं। तंत्र कंपैशन को कोई इमोशनल सॉफ्टनेस नहीं मानता। तंत्र कंपैशन को यूनिवर्सल इंटरकनेक्टनेस का अनुभव कहता है। जब आपको दिखने लगता है कि दूसरा आपसे अलग नहीं, तभी कंपैशन स्वाभाविक हो जाता है। यह कंपैशन किसी वीक हर्ट से नहीं आता, यह एक्सपेंडेड हर्ट से आता है। कंपैशन वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति दूसरे के दर्द को अंडरस्टैंड करता है बिना उसमें डूबे हुए। वह दूसरों की मदद करता है बिना उसे अपनी आइडेंटिटी बनाए। वह प्रेम देता है बिना कोई रिटर्न की उम्मीद किए। वह प्रेम निर्बल प्रेम नहीं, वह शक्तिशाली प्रेम है, क्योंकि यह ईगो से मुक्त है। अब हम उस रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं जो तंत्र की सबसे ब्यूटीफुल और अपलिफ्टिंग इंसाइट है। एवरीथिंग इज शक्ति। जो कुछ भी है, मूवमेंट भी शक्ति है, स्टिलनेस भी शक्ति है, कंपन भी शक्ति है, मौन भी शक्ति है, आनंद भी शक्ति है, पीड़ा भी शक्ति है, जीवन भी शक्ति है, मृत्यु भी शक्ति है। तंत्र ड्यूलिटी को तोड़कर नहीं, ड्यूलिटी को इल्यूमिनेट करके रियलाइजेशन लाता है। जब व्यक्ति महसूस कर लेता है कि जीवन के हर मोमेंट में वही डिवाइन पावर काम कर रही है जिसे वह पूजा में खोजता था, तब जीवन सैक्रेड बन जाता है। तब खाना खाना भी पूजा है, चलना भी पूजा है, काम करना भी पूजा है, सोचना भी पूजा है। पूजा बाहर के मंदिर में नहीं, पूजा अवेयरनेस में होती है। पूजा किसी ऑब्जेक्ट की नहीं, पूजा उस डिवाइन प्रेजेंस की है जो हर चीज़ में फैलकर मौजूद है। वुडरॉफ कहते हैं कि अवेकन्ड बीइंग्स में एक खास क्वालिटी होती है, अनब्रोकन कंटिन्यूटी ऑफ अवेयरनेस। उनकी अवेयरनेस ऐसे नहीं बढ़ती कि कुछ क्षणों के लिए गहरी हो जाए और फिर खो जाए। उनकी अवेयरनेस धीरे धीरे स्टेबलाइज्ड हो जाती है, जैसे कोई जलता हुआ दीपक जिसकी लौ बिना हवा के स्थिर हो। यह स्थिरता ही एनलाइटनमेंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अब हम लिबरेशन के डीपेस्ट डायमेंशन पर आते हैं, फ्रीडम फ्रॉम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आवश्यक है फंक्शनल रूप से, पर आइडेंटिटी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक मित्र हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। ये सारी आइडेंटिटीज रिलेटिव हैं। तंत्र कहता है जब व्यक्ति इन आइडेंटिटीज को लाइटली होल्ड करता है तब वह फ्री रहता है। जब वह इन आइडेंटिटीज को टाइट होल्ड करता है तब वह बाउंड रहता है। अवेकनिंग का अर्थ आइडेंटिटी छोड़ना नहीं, आइडेंटिटी की टाइटनेस छोड़ना है। आइडेंटिटी एक कपड़े की तरह है, आप उसे पहनते हैं पर आप जानते हैं कि आप कपड़े नहीं। इसी तरह व्यक्ति अपने रोल्स को प्ले करता है पर जानता है कि वह रोल नहीं, वह अवेयरनेस है। अब हम उस टीचिंग को छूते हैं जहाँ तंत्र अपनी पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेट लेता है, रिकॉग्नाइज द शक्ति विद इन एंड द वर्ल्ड बिकम डिवाइन। जब शक्ति भीतर पहचानी जाती है तो व्यक्ति आउटर वर्ल्ड को थ्रेट की जगह एक्सप्रेशन की तरह देखता है। वह किसी भी स्थिति से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि परिस्थिति एनर्जी का एक रूप है। वह क्रेविंग से मुक्त होता है क्योंकि उसे पता है कि फुलफिलमेंट आउटर ऑब्जेक्ट में नहीं, इनर कंप्लीटनेस में है। वह कंपैरिजन से मुक्त होता है क्योंकि उसे पता है कि दूसरों की यात्रा भी डिवाइन अनफोल्डिंग है। और वह सफरिंग से लगभग मुक्त हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि सफरिंग रेजिस्टेंस का फल है। अब कंक्लूजन में हम तांत्रिक लाइफ के प्रैक्टिकल एसेंस को समझते हैं। तांत्रिक लाइफ डिसिप्लिन्ड लाइफ है पर रिजिड नहीं। तांत्रिक लाइफ अवेयर लाइफ है पर मैकेनिकल नहीं। तांत्रिक लाइफ जॉयफुल लाइफ है पर सुपरफिशियल नहीं। तांत्रिक लाइफ डीप लाइफ है पर हैवी नहीं। तांत्रिक लाइफ कंपैशनेट लाइफ है पर सेल्फ नेग्लेक्टिंग नहीं। तांत्रिक लाइफ लिबरेटेड लाइफ है पर इररिस्पॉन्सिबल नहीं। वुडरॉफ कहते हैं कि तंत्र व्यक्ति को पूर्ण मनुष्य बनाता है, हाफ स्पिरिचुअल हाफ वर्ल्डली नहीं। वह संपूर्ण स्पिरिचुअली अवेक, इमोशनली बैलेंस्ड, इंटेलेक्चुअली क्लियर
एनर्जेटिकली हार्मोनियस और प्रैक्टिकली ग्राउंडेड। यही शक्ति आइडियल है, यही ह्यूमन आइडियल है। तंत्र का सारा दर्शन, सारी प्रैक्टिस, सारी विजडम एक ही दिशा की ओर ले जाती है। अंदर की उस शक्ति को पहचानना जो आप है, उस शांति को पहचानना जो आप है, उस प्रकाश को पहचानना जो आप है, उस प्रेम को पहचानना जो आप है, उस चेतना को पहचानना जो आप सदा से थे और सदा रहेंगी। तंत्र सिखाता है कि लिबरेशन कुछ करने से नहीं, कुछ जानने से नहीं, कुछ त्यागने से नहीं, लिबरेशन सिंपली बीइंग से आती है। बीइंग इन अवेयरनेस, बीइंग इन प्रेजेंस, बीइंग इन ओपननेस, बीइंग इन यूनिटी, बीइंग इन द नेचुरल स्टेट। यही तंत्र का अंतिम संदेश है। बी अवेयर, बी ओपन, बी फ्री। यदि यह विस्तृत, गहन और मेडिटेटिव ऑडियो लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो, यदि इससे आपके मन में कोई नई समझ, कोई नई रोशनी, कोई नई शांति आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और गहरे, थॉटफुल, सोलफुल फिलोसफिकल ऑडियो लेक्चर ला पाते हैं। शक्ति आपकी यात्रा में साथ बनी रहे, चेतना आपको मार्ग दिखाती रहे और आपका जीवन अवेयरनेस, कंपैशन और ब्लिस से भरा रहे। धन्यवाद। शांति।